हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेम्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन देखने जा रहे हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको बिना जाने हुए आप क्वेश्चन में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन में या कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन के बारे में आप जानें। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में लेके चलता हूँ कि क्या मैं बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। मैंने एक चीज़ बताया था कि बिना याद किए आप किसी भी कंपाउंड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। वो फार्मूला क्या था? हमने बताया था कि किसी भी कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जीएमएफ निकालना हो, आप क्या करें कि उसका सबसे छोटा मेंबर सेलेक्ट करें। उसका सबसे छोटा मेंबर सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए कि उसमें कितने कार्बन एटम है। ठीक है, जितने कार्बन एटम है उतने ही कार्बन एटम का आप क्या करेंगे, एल्केन बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एल्केन से मतलब जो सबसे छोटा मेंबर एल्केन का बनाए हैं उससे, और ये जो आप जिस कंपाउंड का निकाल रहे हैं इसका जो छोटा मेंबर है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। उसमें देखेंगे कितना कितना एटम का डिफरेंस है। फिर वही डिफरेंस जो एटम का हम एल्केन के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में लगा देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, जिस कंपाउंड का हम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में चलते हैं। क्या है आज का टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं तो हर एक चीज़ का एक बेसिस होता है, मतलब कुछ ना कुछ बेसिस के ऊपर किसी भी चीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं। तो सेम इसी तरीके से जो हम कार्बन को आज यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे इसका भी एक बेसिस है। यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन करने जा रहे हैं किसके बेसिस पे, कि हमारा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, उस बेसिस पे हम कार्बन को क्लासीफाई करते हैं। कितने पार्टों में? 4 पार्टों में। एक प्राइमरी कार्बन, दूसरा सेकेंडरी, एक टर्सरी और एक क्वाटरनरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है क्या है? प्राइमरी कार्बन। फिर क्या है? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 डिग्री। प्राइमरी कार्बन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? 1 डिग्री। सॉरी। फिर इसका क्लासिफिकेशन क्या है? टर्सरी कार्बन। फिर क्या है चौथा क्लासिफिकेशन? क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन हम लोग ऐसे कार्बन को बोलते हैं कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक बॉन्ड से केवल बॉन्ड हो, मतलब एक बॉन्ड के थ्रू केवल जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़े हुए हों, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। टर्सरी कार्बन किसको बोलेंगे? टर्सरी कार्बन हम ऐसे कार्बन को बोलेंगे जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी। सेम इसी तरीके से क्वाटरनरी हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। आइए देखते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जॉइंट विथ 1 कार्बन ओनली। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? जॉइंट विथ 2 कार्बन ओनली। ठीक है, टर्सरी कार्बन क्या होता है? जॉइंट विथ 3 कार्बन ओनली। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? जॉइंट विथ 4 कार्बन ओनली। जॉइंट विथ 4 कार्बन ओनली। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। फिर क्या होता है? टर्सरी। टर्सरी कार्बन क्या होता है? जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़े हों, उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी।
फिर आता है क्या, क्वाटरनरी, जो डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़े हों। अभी मैं इसका एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ठीक जैसे हम कार्बन को क्लासीफाई करते हैं, सेम इसी तरीके हाइड्रोजन को भी हम क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट में। पहला क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन, दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोजन, तीसरा क्या है, टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है, उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। मतलब वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्या, सेकेंडरी हाइड्रोजन की तरफ। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। फिर आते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी हाइड्रोजन क्या होता है, वो जो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा हाइड्रोजन जो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन पाया नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन। और आपको पता है कि कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4। तो ऑलरेडी जब क्वाटरनरी कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो इसके पास कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, तो हाइड्रोजन से भी बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। केवल कौन कौन से पाए जाते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन टर्सरी हाइड्रोजन। तो देखते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वाइंट विथ 1 डिग्री कार्बन। मतलब जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। फिर आते हैं क्या, सेकेंडरी हाइड्रोजन। ये क्या होता है, ज्वाइंट विथ सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, फिर आते हैं क्या, टर्सरी हाइड्रोजन। ये क्या होता है, ज्वाइंट विथ टर्सरी कार्बन। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं क्वाटरनरी हाइड्रोजन। तो ये आपको पता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने प्राइमरी हाइड्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी हाइड्रोजन की, तो प्राइमरी हाइड्रोजन हम किसको बोलेंगे, जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा हो। तो जब वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ गया तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो अब उसके कितने बॉन्ड बच गए, 3। तो 3 हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब किसी भी प्राइमरी कार्बन एटम पर मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन एटम पॉसिबल है। मतलब मैक्सिमम 3 प्राइमरी हाइड्रोजन पॉसिबल है। ठीक है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने पॉसिबल हैं, मैक्सिमम 3। ठीक है, अगर हम बात करें मतलब किसी कार्बन एटम के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, 3। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। और सेकेंडरी कार्बन है, इसका मतलब वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तो एक मतलब 2 कार्बन एटम से जुड़ गया, इसका मतलब उसका 2 वैलेंसी फ्री है। तो 2 वैलेंसी पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, 2। मैक्सिमम 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम टर्सरी हाइड्रोजन की बात करें तो ऐसा हाइड्रोजन जो टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी हाइड्रोजन बोलते हैं। और टर्सरी कार्बन क्या होता है, अभी हमने आपको क्या बताया कि टर्सरी कार्बन हम लोग किसको बोलते हैं, टर्सरी कार्बन जो हम ऐसे कार्बन को बोलते हैं जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो। तो इसका मतलब डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसका मतलब उसने 3 बॉन्ड बना लिया। अब उसका एक वैलेंसी बच गया, अब उस वैलेंसी पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी टर्सरी कार्बन पे मैक्सिमम 1 हाइड्रोजन पॉसिबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी हाइड्रोजन। इसका मतलब मैक्सिमम 1 टर्सरी हाइड्रोजन पॉसिबल है किसी भी कार्बन एटम पर, मैक्सिमम 1। ठीक है, क्वाटरनरी तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन कौन कौन से हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लेके चलता हूँ कुछ एग्जांपल के साथ जिसके हेल्प से आप बता सकते हैं। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से प्राइमरी है कार्बन है, कौन से सेकेंडरी कार्बन है, और कौन से टर्सरी कार्बन है, कौन से क्वाटरनरी। ठीक है, देखते हैं।
जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं लेता हूँ ये एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया CH2 CH3 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 CH2, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कौन से कार्बन प्राइमरी हैं, कौन से कार्बन सेकेंडरी हैं, कौन से कार्बन टर्सरी हैं और कौन से कार्बन क्वाटरनरी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हमने क्या बताया, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। तो ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ इस कार्बन एटम की, इस कार्बन एटम की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली इसी से तो जुड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले कार्बन की, इसका हमें नेचर बताना है कौन सा कार्बन। अब आप देखिए ये कार्बन एटम डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन एटम से जुड़े, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इस वाले कार्बन की, तो फिर आप वही चीज़ देखिए कि ये कार्बन कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखिए एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा हुआ, एक इससे और एक इससे, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इससे 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 इससे, मतलब 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले कार्बन पे, अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये देखिए, अब बताइए ये वाला कार्बन कितने डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, कितने कार्बन हुए, 1 2 3, डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको CH कर लीजिएगा, CH2 नहीं होगा ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है। फिर इसके बाद देखते हैं इस कार्बन की बात करें, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें इस वाले कार्बन की, तो ये वाला डायरेक्टली कितने कितने से जुड़ा है, डायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्टली देखना है, ऐसा नहीं कि एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये वाला इससे भी जुड़ा है फिर ये इससे, लेकिन हमें क्या देखना है कि ये वाला डायरेक्टली किससे जुड़ा है, मतलब हमारा टारगेट ये है कि जिस कार्बन का नेचर हम देखना चाह रहे हैं उसको देखेंगे कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है। तो हम इसको देखना चाह रहे हैं। अब ये देखिए डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, डायरेक्टली एक ही इसी से तो जुड़ा है, मतलब एक कार्बन एटम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया ये वाला, ये और ये। अगर हम इसकी बात करें, ये भी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा, और ये वाला भी डायरेक्टली एक कार्बन एटम से, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके प्राइमरी कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपसे वो पूछ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बताइए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है। टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, टर्सरी हाइड्रोजन होता है। और क्वाटरनरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन। लेकिन हमने क्या बताया, याद रखिएगा, क्वाटरनरी कार्बन पे हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है। तो अब आइए देखते हैं, ये क्या है आपका प्राइमरी कार्बन। तो इस प्राइमरी कार्बन से ये तीनों हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। अब इससे जो ये दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके सेकेंडरी हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। अब ये तो क्वाटरनरी, इससे कोई हाइड्रोजन ही नहीं जुड़ा है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। अब इसकी बात करें, ये वाला कार्बन क्या है, टर्सरी। इससे कितने हाइड्रोजन, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये वाला क्या है, प्राइमरी कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन क्योंकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, और ये जो तीनों हाइड्रोजन ये भी प्राइमरी कार्बन से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। सेम इसी तरीके से ये भी जो है क्या है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं मतलब जितना भी मैं बता रहा हूँ, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब मैं लेता हूँ आपके सामने आइसोब्यूटेन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ,
जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन एंड हाइड्रोजन इन आइसोब्यूटेन। मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, आपसे वो पूछ रहा है कि सर आप ये बताइए कि आइसोब्यूटेन में प्राइमरी कार्बन और टर्सरी कार्बन का क्या रेशियो होगा, और उसी तरीके से प्राइमरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन का क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइसोब्यूटेन क्या होता है, ये हो गया। तो क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका। तो सबसे पहले क्या है, पूछ रहा है रेशियो प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सा प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन बताइए कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, इससे डायरेक्टली एक से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ये भी डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। और ये वाला डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। और इस कार्बन की बात करें, ये वाला डायरेक्टली कितने से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे, और एक इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका टर्सरी कार्बन हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपका, प्राइमरी और टर्सरी कार्बन का रेशियो। तो देखिए प्राइमरी कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 प्राइमरी कार्बन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 रेशियो। अब टर्सरी कार्बन कितने हो जाएंगे, टर्सरी कार्बन कितने, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो प्राइमरी और टर्सरी कार्बन का रेशियो क्या आया, 3:1। ठीक है, अब फिर क्या पूछा है इसमें, हाइड्रोजन का भी पूछा। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोजन। हमने क्या बताया कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन होता है, और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी होता है, और टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, टर्सरी होता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा, प्राइमरी और टर्सरी हाइड्रोजन के बारे में पूछा। इसका मतलब हम प्राइमरी और टर्सरी कार्बन पे जाएंगे, फिर देख लेंगे उसमें कितने एटम है, वही क्या हो जाएगा, उसका रेशियो हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्राइमरी हाइड्रोजन, तो प्राइमरी कार्बन ढूंढिए। प्राइमरी कार्बन कौन से हो गए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, ये तीनों हो गए। तो इसका मतलब इससे जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो 3 प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर मैं प्राइमरी और टर्सरी हाइड्रोजन के रेशियो की बात करें तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं टर्सरी हाइड्रोजन। तो टर्सरी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन को ढूंढिए। टर्सरी कार्बन ये है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक। हमने बताया भी था कि मैक्सिमम 1 टर्सरी हाइड्रोजन पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, किस चीज़ का रेशियो हो गया, प्राइमरी और टर्सरी हाइड्रोजन का रेशियो क्या आया, 9:1 आया। और प्राइमरी और टर्सरी कार्बन का रेशियो क्या आया, 3:1 आया। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया। बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक की जान है, मतलब बेस है। इसके मतलब इसके बिना हेल्प से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।